क्वेश्चन दिया है कि चार संख्याओं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत होगा। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ ले, ठीक है, मेरे हिसाब से पढ़ भी लिया होगा। देखो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो उसने क्या कहा है कि ए बी सी डी का औसत कुल औसत 26 है, तो इनका कुल मान कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कुल मान कितना हो जाएगा। देखो कुल मान क्या होता है, जो औसत होगा, औसत गुना जितने लोग हैं या जितनी संख्याएं हैं, कितनी है, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 की गुना कर दो तो 26 चौका 104, तो ये कुल मान आ गया, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि भाई ए और बी का औसत कितना है 19.5, तो ए और बी का मान कितना हो जाएगा कुल, ए प्लस बी बराबर कितना है, दोबारा से वही 19.5 गुना 2, क्योंकि ये दो लोग हैं, ठीक है, 2 की गुना कर दी तो कितना हो गया, इनका कुल मान आ जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ लिख लो 0, 2 दाम 18 और 1 19, 1 और 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया 39। अब देखो उसने कहा कि सी और डी का औसत, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, उसने सी और डी का औसत पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सी और डी का मान। सी प्लस डी का मान क्या हो जाएगा, भाई एक चीज समझो कि ए प्लस बी प्लस सी डी चारों का मान कितना है, ये दोनों का मान कितना है, ये अगर इसमें से ये घटा दे तो सी प्लस डी तो बचेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं चलो ऐसे भी घटा दूं, ये मैंने घटा दिया, चलो ए से ए कट गया, बी से बी, तो क्या बचे, सी प्लस डी बचे ना, इनका मान हो गया कुल 14 में से 9 गए 5 और यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यानी सी प्लस डी का मान कितना हो गया 65। तो सी प्लस डी का औसत कितना हो जाएगा, सी डी का औसत, औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है, ध्यान रखना, कुल मान जो कि 65 है दोनों का, ठीक है ना, बटे कुल संख्या, संख्या कितने, दो ही तो लोग हैं, तो 2 का भाग कर दो तो यही औसत हो जाएगा, ठीक है। 2 का भाग कर दो भाई, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 लगा के 0 बढ़ा ली, 2 पंजे 10, यानी ये आ गया 32.5। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है। हाँ अब एक चीज़ समझ लो बच्चों कि ये जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए, मतलब जो नए बच्चे हैं, जिन लोगों को आता है वो वीडियो ना देखें, मेरे हिसाब से आप देख भी लियोगे, ये मैं जो शुरू में बताना था, आगे से मैं ध्यान रखूंगा इस बात का कि जो जिन्होंने मतलब बेसिक से सीख रखा है और जिनको आता है वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है एग्जाम में आया हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।